रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा पतित पावन राजा रामचंद्र भगवान की जय। कुंडलीक वरदाहर विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जय रघुवीर समर्थ। भारतवर्ष में देवर्षि नारद जी ने कीर्तन की परंपरा शुरू की और हर एक प्रांत में अलग अलग ढंग से कीर्तन कला प्रस्तुत की जाती है। कई प्रांत तो ऐसे हैं कि एक ही प्रांत में उसी हरि कीर्तन के अलग अलग ढंग है, अलग अलग विधा है। केवल एक बंगाल प्रांत में भी 6 प्रकार का हरि कीर्तन होता है। ऐसे ही महाराष्ट्र में कीर्तन प्रस्तुति की 5 विधा है। उन 5 विधाओं में से मैं जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, ये नारदीय कीर्तन परंपरा की विधा है। नारदीय कीर्तन का मतलब होता है नारद मुनि का कीर्तन, लेकिन नारद मुनि जी का कीर्तन प्रत्यक्ष रूप से आपने भी सुना नहीं, हमने भी सुना नहीं। तो महाराष्ट्र में इस नारदीय कीर्तन की, मराठी कीर्तन की ये जो परंपरा है, यह मराठी कीर्तन के परंपरा के आद्य कीर्तनकार है संत नामदेव महाराज। संत नामदेव महाराज से महाराष्ट्र की मराठी कीर्तन परंपरा की शुरुआत हुई। तो ये कीर्तन परंपरा का एक नियम है। प्रस्तुति के प्रारंभ में पहले वक्रतुंड महाकाय ऐसे श्लोक होते हैं, बाद में जय जय राम कृष्ण हरि, इसमें भगवान गोपाल कृष्ण जी को नमन होता है। वो गोवर्धनधर है, वो पादमरत है, वो गोकुल संकट हरि है, वो हमारे भगवान जय जय राम कृष्ण हरि है। ऐसे उनका स्तवन होता है। उसके पश्चात सद्गुरु स्तवन होता है। ये सद्गुरु दाया, ये का मतलब पधारो, आइए हमारे कीर्तन में आइए, हमें आशीर्वाद दीजिए। मैं तो मतिमंद हूँ, मैं हीन दीन हूँ, लेकिन आपके आशीर्वाद से ये सब प्रस्तुति अच्छी तरह से प्रस्तुत करूंगा। ऐसे सद्गुरुनाथ की कृपा यहाँ प्रार्थी जाती है और बाद में रघुपति राघव राजा राम जैसा भजन होता है। इसके बाद जय जयकार कुंडलीक वरदा हरि विठ्ठल, ये हमारे यहाँ कीर्तन का स्टार्टर है। आज की परिभाषा में, होटल की परिभाषा में बोला जाता है मेन कोर्स आगे है, ये केवल स्टार्टर है। अब मेन कोर्स में क्या होगा? तो संतों ने कई रचना की है, तो उसमें से एक रचना का गायन होगा। उस रचना का अर्थ, उस रचना का गूढ़ार्थ, इस पर थोड़ा चिंतन होगा, जिसे हम निरूपण कहते हैं। आधुनिक भाषा में उसको थ्योरी बोलते हैं। इस संत रचना को महाराष्ट्र में अभंग ऐसे बोलते हैं। एक एक संत के 400-500 नहीं, 4 सहस्र अभंग है। एक संत के 4 सहस्र, ऐसे कई संत हैं। तो उनमें से किसी एक अभंग की आपको नियुक्ति के लिए करनी है, वो अभंग का गायन करना, उसका मतलब समझाना। तो थ्योरी होगी। थ्योरी होने के बाद फिर से एक बार भजन होता है, और भजन में सभी श्रोतागण भी सम्मिलित होते हैं। नहीं तो वो क्रोधित हो जाते हैं। हमको सहयोग देने के लिए आप कोई कहते नहीं, आपने यहाँ पे गा रहे हो, हम भी यहाँ है या नहीं, वी मस्ट पार्टिसिपेट। तो इनके लिए भी भजन का प्राविधान उसमें है। और जो थ्योरी, जो निरूपण, जो चिंतन किया,
जिस मॉरल वैल्यू पे हमने चिंतन किया है उसका प्रैक्टिकल किसने किया? दृष्टांत स्वरूप, कथा स्वरूप किसी संत की कथा, नहीं तो रामायण महाभारत में कई कथाएं हैं, उनमें से कोई कथा, लेकिन वो कथा हमारे निरूपण से आज की परिभाषा में मैचिंग होनी चाहिए। जो थ्योरी आप बोल रहे हैं उसका ही प्रैक्टिकल ये होना चाहिए। और कथा की समाप्ति में जिस अभंग का पहले ही गायन किया था, जिस सूत्र से कीर्तन शुरू हुआ था, उस अभंग का भैरवी में गायन और कीर्तन की समाप्ति, ऐसे ही कीर्तन का एक नियमबद्ध स्वरूप है। तो पहले 4 समाप्त हो गए हैं, श्लोक हो गए, जय जय राम कृष्ण हरि हो गया है, ये सदगुरु आया हमने गा लिया, भजन भी हो गया। अब संतों का अभंग, आज नामदेव महाराज का ही अभंग, नामदेव महाराज की रचना, उन पर थोड़ा चिंतन आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। तो अभंग मराठी में ही गाता हूं, अर्थ हिंदी में बोलूंगा। बोलू ऐसे बोल, बोलू ऐसे, बोलू ऐसे बोले, बोलू ऐसे बोले, जेने बोले विठ्ठल डोले, जेने बोले विठ्ठल डोले, डोले बोलो ऐसे बोले, बोले बोलो ऐसे बोले। प्रेम सर्वांगा से ठाई,